वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग की ब्रांचेस। अकाउंटिंग जो कि लूका पेचौली द फादर ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा स्टार्ट की गई। ये वो दौर था जब हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिसाब रखना पड़े और साथ के साथ अगर हम बात करें तो क्वार्टरली के ज़माने में भी पब्लिक अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि सबसे पहली ब्रांच है किसकी? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से, समराइजिंग से, क्लासिफिकेशन से अगर हम लोग गुजरते हुए पहुंचते हैं रिजल्ट्स तक, तो वो सब चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट बनती हैं। क्या इसके अलावा भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं नेक्स्ट बात स्टार्ट करूं तो सबसे पहली ब्रांच हमारे पास में आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वेरी फर्स्ट वर्ड सिग्निफाइज ऑल। कॉर्पोरेट यानी कंपनी, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे सोल कॉर्पोरेट हो, जब भी कंपनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग यानी कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, कंपनी की बिगिनिंग हो गई, अंडरराइटिंग का पार्ट हो गया, कंपनी का हम लोगों ने लेट्स से लिक्विडेशन तक की बात सोच ली, दो कंपनियों के मर्जर की बात सोच ली, डीमर्जर की बात सोच ली, वो सारे एस्पेक्ट अगर कंपनी के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उन सब को क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सेकेंडरी क्लासेस नहीं, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस यानी 12th में आपने सीखा है इसको। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अलावा और भी कोई ब्रांच है? बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एकदम न्यू सब्जेक्ट आपके लिए होगा। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, द वेरी फर्स्ट वर्ड जो आपको समझना है, सीखना है, दैट इज इट इज ऑल ओरिएंटेड अराउंड कॉस्ट। तो सर जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी तो यही बात करते थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी अगर कॉस्ट लगी, लेट्स से परचेज कॉस्ट लगी, लेबर कॉस्ट लगी, हम लोगों ने रिटर्न डाउन किया है। तो यहां पे कौन सी नई बात है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की, और जिसके अंदर कहा गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है केवल वही रिकॉर्ड की जाए, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिमाग में रखा जाता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिमाग में रखेंगे तो इससे किस में हेल्प मिलेगी? एनालिसिस के अंदर हेल्प मिलेगी। साथ के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी चीज है जो एनालिसिस को सपोर्ट करता है, कॉस्ट रिडक्शन को सपोर्ट करता है। कॉस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और कितनी उसकी वैरायटीज है, चाहे उसका वेरिएबल पोर्शन हो चाहे उसका फिक्स पोर्शन हो, सबके बारे में बात करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिपरेशन ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट ओनली। नाउ कम्स कॉस्ट अकाउंटिंग की बात तो हो ही गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात भी हम लोगों ने कर ली। एक और टर्म जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी वेरी फर्स्ट वर्ड शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट इज मैनेजमेंट। ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग के द्वारा पहुंचे किसके पास में? मैनेजमेंट के पास में, so that they can take decisions, form policies and so on. Now point is financial accounting and cost accounting are those two types or branches which provide raw data to management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या दे दिया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हम लोगों को लेट्स से प्रोवाइड किया बैलेंस शीट एंड P&L। कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या दिया? कॉस्ट शीट के अंदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट दे दी हम लोगों को। नाउ द पॉइंट इज दैट किस कॉस्ट को दिमाग में रखना है? रेशियो एनालिसिस का पार्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, कुछ ऐसी बातें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेकर के प्रोवाइड करके और अल्टीमेटली प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आती है टैक्स अकाउंटिंग। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। आई शुड सजेस्ट कि ये टैक्स अकाउंटिंग की जगह टैक्स लॉज रिलेटेड अकाउंटिंग की बात करें। चाहे जीएसटी अगर आपने नाम सुना हो, इनकम टैक्स की बात आपने सुनी हो, तो ये दोनों ही टैक्सेस के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जीएसटी इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, उन कानून के अकॉर्डिंग, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। जो डिडक्शंस अवेलेबल है, जो एक्सपेंस किस तरह से चार्ज किए जाएंगे इन अपकमिंग ईयर्स और इन द करंट ईयर, वो सारी पद्धति, वो सारी विधि कौन बताता है?
टैक्स अकाउंटिंग बताता है बेस्ड ऑन द टैक्स लॉस. So what we are having branches of accounting in which we are having financial accounting, the basic one, which has been started since senior secondary classes. Thereafter what we are having corporate accounting, which is all oriented around company. Cost accounting, which is a thorough new subject, which talks about cost, types of cost and their variability. Thereafter what we are having management accounting, which takes raw data from financial and cost and accordingly process for managers. And thereafter, the last but not the least, what we are having tax accounting, which is on the basis of tax laws, how one should record expenses. So that's all for today's class. Thank you so much.